Welcome back to the Trading Boys. I'm Aman. Let's start the video. हेलो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। देखो, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर रियल टाइम अपडेट्स देता हूँ। मार्केट जब चल रहा होता है मैं तभी सारी की सारी अपडेट्स इसके अंदर देते रहता हूँ। तो जो भी हमारी ट्रेड की कंडीशन होती है, जो भी इसके अंदर एडजस्टमेंट करनी होती है, वो मैं रियल टाइम पे अपडेट देता हूँ। वो मैं क्यों देता हूँ, हो सकता है किसी ने अगर ट्रेड ले रखी हो तो उसको टाइमली अपडेट मिल जाए, ठीक है, और वो एडजस्टमेंट्स कर पाए, और मार्केट में क्या कंडीशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग भी मैं यहाँ पे अपडेट्स देते रहता हूँ। तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं यूट्यूब पे आके सारी की सारी वीडियोस बनाऊं, हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दे पाऊं। तो उसके लिए हमने क्या बना रखा है, हमने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, आप उसको ज्वाइन करो। सारी छोटी छोटी अपडेट्स जो आती जाती है वो हम टेलीग्राम चैनल पे डालते चले जाते हैं। तो आप सबसे पहले किसको ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, ठीक है। तो आओ चलो वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हाँ भाई। तो हम आयरन फ्लाई पढ़ रहे थे, ठीक है, स्ट्रैडल। तो अभिषेक, जो मैंने होमवर्क दिया था उसको वो समझ में आ गया आपको? मैंने एक्चुअली क्या दिया था आपको, मैंने बैक टेस्ट करने के लिए दिया था, ठीक है। मैंने हाँ। क्या, हाँ मैंने क्या बोला था कि आपको कब करना है, 24th फेब 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 24th और 3rd मार्च की एक्सपायरी ले लेते हैं, ठीक है। ट्रेड हम कब डालते हैं? ट्रेड हमने डाली थी 24th फेब को ही डाली थी, है ना? 24th यस। फेब, करेक्ट। ठीक है, और हम ये, एक सेकेंड, March 3 को, ठीक है। तो इसमें मेन बात क्या है, मेन बात जरा ढंग से सुनना, ठीक। स्पॉट क्या चल रहा है? स्पॉट चल रहा है 16,700, है ना? तो हमें डालना है 16,700 स्पॉट, 16,700 का स्ट्रैडल, ठीक है, एड पोजीशन, ठीक है। उसके बाद 16,700 एड पोजीशन, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रैडल बन गया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ ये हमने कब डाला स्ट्रैडल, जरा ढंग से देखना। एक बात आपको ऑब्जर्व कराता हूँ आज। ये हमने स्ट्रैडल डाला है 24th फेब को, ठीक है, और टाइम हो रहा है 9:20, और हमने सिर्फ एक वीक की एक्सपायरी का डाला है। दिख रहा है आपको? एक वीक की एक्सपायरी आज 24th फेब को, और 3rd मार्च को एक्सपायर हो जाएगी, ठीक। और हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, देखो, 27,000। ये प्रॉफिट लगभग कब मिलता है हमें? ये प्रॉफिट लगभग हमें तब मिलता है जब हम मंथली स्ट्रैडल डालते हैं। ये मंथली स्ट्रैडल मिलता है। अभी का मैं कोई स्ट्रैडल डालूंगा ना तो ये मेरे को तब मिलेगा। देखो मैं चेक कराता हूँ, मैं चेक कराता हूँ आपको। चलो ये मंथली मंथली एक्सपायरी है, ठीक है। और चलो एक स्ट्रैडल डालते हैं, ठीक है। देखो लगभग 31,000, और ये भी तब आ रहा है क्योंकि अभी विक्स बढ़ा हुआ है, ठीक है। ये पूरे महीने का है, एक महीने वहां पे सिर्फ एक हफ्ते में मिल रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ विक्स, ठीक है। तो 24th फेब की अगर हम बात करें, 24th फेब की अगर हम बात करें, तो इंडिया विक्स हमने देखा था कितना था, ये रहा 24th फेब ना, ठीक है, ये रहा, आओ, ये है हमारा 24th फेब। तो 24th फेब में विक्स हमारा कितना चल रहा था? देखो विक्स हमारा चल रहा था 29। तो हमें प्रीमियम बहुत ज्यादा मिल रहे हैं कलेक्ट करने को, इस वजह से एक हफ्ते में हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो 27,000 आ रहा है। तो फायदा यही होता है कि अगर आपने हायर विक्स पे क्या बनाया स्ट्रैडल, तो आपको ज्यादा प्रीमियम कलेक्ट करने को मिलेगा, क्योंकि वोलैटिलिटी ने दोनों साइड के, कॉल साइड के और पुट साइड के प्रीमियम्स को बूस्ट अप कर दिया है। दोनों के दोनों प्रीमियम ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो हमें एक तो फायदा क्या होता है इससे, जो पहला फायदा है, अभी चेक भी करेंगे। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है अभिषेक? अब आ रही है? हेलो। हेलो अभिषेक, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ। ओके ओके।
तो मैं कह रहा था जब जो विक्स है हमारा, ठीक, विक्स की अगर मैं बात करूं, विक्स अगर ज्यादा है, ठीक है, अराउंड 20 to 24 चल रहा है, तो सबसे पहला फायदा क्या होता है कि हमें हायर प्रीमियम जो है, प्रीमियम हमारे बहुत ज्यादा हायर हैं, ठीक है। तो इससे बेनिफिट क्या है, बेनिफिट नंबर वन, ठीक है, एक तो हमारे स्ट्रैडल की जो रेंज है वो वाइडर हो जाती है, वाइडर रेंज मिलती है हमें, पहला बेनिफिट, ठीक है। दूसरा, एक तो रेंज वाइडर मिल रही है, दूसरा हमारा मैक्स प्रॉफिट बढ़ जाता है, ठीक है, जो प्रॉफिट मार्जिन है हमारा वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये दो बेनिफिट हमें मिलते हैं, ठीक है। ऊपर से तीसरा बेनिफिट क्या मिलता है, जनरली जब विक्स अराउंड 24 चल रहा है या 25 चल रहा है, तो इसके बाद विक्स हमेशा कूल डाउन होना स्टार्ट होता है। तो जब कूल डाउन होता है, देखो हमें थीटा तो मिलता ही रहेगा, टाइम तो निकल ही रहा है, उसके साथ हमें आईवी भी सपोर्ट करती है, क्योंकि आईवी क्रश होना स्टार्ट हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो तीन फायदे हैं। तो स्ट्रैडल स्ट्रैडल जनरली कब डाला जाना चाहिए, तो स्ट्रैडल जनरली तब डाला जाना चाहिए जब विक्स बहुत हाई चल रहा है। बहुत सारे लोग 18 और 19 विक्स को भी हाई मानते हैं, बट मैंने आपको रेंज बता दी, 20 to 24 या 25 के बाद तो ऑप्शन सेलिंग करनी नहीं है, मैंने पहले बता दिया। तो हमें स्ट्रैडल कब डालना है, हमारी रेंज है 20 से लेके 24 के बीच में। अगर विक्स चल रहा है तो सिंपली हम क्या डालेंगे, स्ट्रैडल डालेंगे और मार्केट से कमाने की कोशिश करेंगे। तो मैं बता रहा हूँ सबसे ज्यादा स्ट्रैडल्स जो हमारे सक्सेसफुल कहाँ होते हैं, जब विक्स हमारा 20 से 24 के बीच में चल रहा है, ठीक है। ठीक, ये बात हम पढ़ रहे थे। अब बात को जरा ठीक से सुनना, और जरा एक चीज और चेक करें। मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपसे बात करी थी कि बजट की, है ना, बजट की बात कर रहे थे हम। तो पहले मुझे बताओ बजट की इस बार डेट क्या थी, चेक करो अभिषेक, बजट की डेट क्या थी? 1 Feb। वेरी गुड, 1 Feb। वैसे जनरली पहले जो बजट आता था वो 2 Feb को आता था, बट इन लोगों ने थोड़ा चेंज कर दिया, अब से 1 Feb को ही आता है, ठीक है। तो 1 Feb, हाँ 1 Feb को अगर हम कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक है, मान लो 1 Feb को बनाते हैं, तो लेटेस्ट एक्सपायरी हमारी पड़ेगी 3rd Feb की, करेक्ट है ना? यस। हाँ, तो यानी हम फेब्रवरी फेब्रवरी 1 को बनाएंगे और अपनी ट्रेड हम खत्म करेंगे। चलो थोड़ा वीक बढ़ा लेते हैं ताकि लिक्विडिटी दिखाए ये। हम बनाएंगे 10th Feb, ठीक है, ठीक है, हाँ लिक्विडिटी दिखा रहा है, ठीक है भाई। तो मैं आगे तक नहीं ले जाऊंगा, 10th Feb तक नहीं ले जाऊंगा, मैं तो सिर्फ बजट डे की इंट्राडे कर रहा हूँ एक तरीके से, ये मान लो, ठीक है। आज 1 Feb हो रही है, ठीक है, और 9:20 हो रहा है। अब इधर आ जाओ जरा, फेब की भी बात कर लेते हैं, बजट बजट डे की टाइम की। तो बजट आता है हमारा फेब्रवरी में, आओ जरा फेब्रवरी में चलते हैं, फेब्रवरी फेब्रवरी, ये रहा फेब्रवरी हमारा, ठीक है, ये रहा हमारा 1 Feb। देखो जरा ढंग से देखना, जनरली क्या होता है बजट के आने से पहले, ठीक है, 1-2 हफ्ते पहले से ही, ठीक है, मार्केट में हल्ला मचना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखो बजट आने से पहले विक्स कैसे शूट अप होना स्टार्ट हो गया, देख रहे हो मेरी बात? देखो विक्स कैसे शूट अप होना स्टार्ट हो गया, विक्स बढ़ता जा रहा है, ठीक है। फिर हल्का सा कूल डाउन हुआ, ये है मेरे ख्याल से हमारा बजट डे, चेक करें जरा बजट डे है ये क्या। हम्म, ये है हमारा बजट डे, हाँ नहीं, ये है हमारा बजट डे, ठीक है, 1 Feb, ठीक है। तो यानी एक दिन पहले भी विक्स शूट अप हुआ, ये देखो बजट से एक दिन पहले विक्स क्या हुआ, शूट अप, प्रीमियम्स अप हुए होंगे। अब बजट डे वाले दिन, बजट इज अ डिफाइंड इवेंट, बजट अगर चला जाएगा, ठीक है, तो वो डर चला गया लोगों का, लोगों के मन में क्या था, बजट आने से पहले डर बना हुआ था, कौन सी अनाउंसमेंट होगी, कौन सी इंडस्ट्री के लिए होगी, कौन सी कंपनी को बेनिफिट होगा। तो ये जो डर बना होता है, ठीक है, इससे विक्स क्या होता है, शूटअप होता है। देखो एक दिन पहले हल्का सा कूल डाउन हुआ, बट एक दिन पहले फिर शूटअप हो गया, कितना पहुंच गया था, देखो 22 पहुंच गया था विक्स, कितना था 22, और मैंने बताया 20 से लेके 24 के बीच में हमें स्ट्रैडल डालना है। समझ रहे हो बात को? अगर आपको कभी विक्स 20 से लेकर 24 के बीच में दिखाई दे, चुपचाप स्ट्रैडल डालना है, ठीक है। अब हमने अगर इसको देख के नेक्स्ट डे हमने स्ट्रैडल डाला होता, सिर्फ एक इंट्रा डे का स्ट्रैडल, देखो ये बजट डे वाला दिन, ठीक है, और स्ट्रैडल की बात करो, शॉर्ट स्ट्रैडल की, तो क्या हुआ होता, आओ चलो चेक करें, ठीक, क्लियर है? तो मार्केट कहाँ चल रहा है, मार्केट चल रहा है 17,500 पे,
अब 17,500 पे चल रहा है, 17,500 ये रहा, यहाँ से एक लॉट हम क्या करेंगे, सेल करेंगे 17,500, और अगेन अगेन यहाँ से हम 17,500 का एक लॉट और सेल कर देंगे। ठीक है, ये हमारा देखो बिल्कुल सेंटर में स्टैडल बन गया। ठीक है, अब जरा चेक करो, सिर्फ ये 10 दिन है, 10 दिन, देखो 10 दिन, और बताना मुझे प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, 30,000 रुपए। अब इस टाइम अगर चेक करोगे तो प्रॉफिट आपको कितना दिखा रहा है, 31 पूरे महीने का। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि अब विक्स कितना चल रहा है, विक्स चल रहा है लगभग हमारा देखो 20, और उस टाइम चल रहा था 22, तो इतना डिफरेंस आ जाता है। समझ रहे हो बात को? ठीक, क्लियर है? अब मेरे को सिर्फ आज ही चलाना है, आज ही। ठीक है, और मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी थी, बट फिर भी विक्स क्या गया, विक्स एकदम डाउन गया। आओ जरा चेक करते हैं। देखो मार्केट मार्केट गिरा था, ये भी दिखा दूं, कभी ऊपर कभी नीचे। ये देखो, ये दिख रहा है, ये वाली कैंडल दिख रही है, ये वाली देखो, यहां तक आया था मार्केट, यहां से लेके यहां तक नीचे गया था, फिर उसके बाद रिकवरी आई थी। तो सेम दो कैंडल थी यहाँ पे, एक कैंडल बिल्कुल डाउन, फिर साइड वाली कैंडल बिल्कुल इसको इक्वल साइज की, देखे जरा। मार्च चल रहा है तो यार, ये आ गया फेब, तो ये आ गया हमारा 1 फेब। देखो दिख रहा है, देखो देखो, एकदम से इतना बड़ा फॉल, एकदम से इतना बड़ा फॉल, और सेम उतनी रिकवरी। तो वोलेटिलिटी तो थी ना मार्केट के अंदर, गिरा फिर ऊपर गया, देख लो वोलेटिलिटी, बट फिर भी विक्स डाउन गया। ये भी चेक करा दिया मैंने आपको, विक्स क्या करा, डाउन, क्योंकि डिफाइंड इवेंट जा रहा है, लोगों के मन में से डर जा रहा है, तो विक्स डाउन जा रहा था। ठीक है, अब चेक करते हैं इसको, आईवी क्रश का फायदा होता नहीं होता। आओ, पहले 30 मिनट्स आए करा। ठीक है, लो 500 रुपए का लॉस है अभी। ठीक है, मार्केट एकदम गिरा होगा। ठीक है, आओ आगे चलें, आगे चलें। लो भाई, टाइम आ गया, थोड़ा थोड़ा करके आगे करें, पीछे चलें पहले तो। हाँ भाई, मार्केट खत्म, लो 5 मिनट और आगे बढ़ो, और 5 मिनट और आगे बढ़ो। ठीक है, ये लो 3:30 बज गए। एक दिन में स्ट्रैडल ने 6,000 रुपए दे दिए, एक दिन में स्ट्रैडल ने। अब इतना थीटा लग सकता है क्या, बताओ, इतना थीटा लग सकता है क्या? मुझे एक बात बताओ, डे कौन सा पड़ रहा था ये, 1 फेब को डे क्या था, चेक करो। 1 फेब को, इधर देखो, 1 फेब को डे क्या था, ट्यूसडे था, इतना थीटा भी नहीं था। ट्यूसडे से थीटा लगना स्टार्ट होता है जनरली। ठीक है, तो लोग फ्राइडे और मंडे को अवॉइड करते हैं, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे में सेलर्स प्ले करते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा थीटा होता है थर्सडे में। समझ रहे हो बात? तो इतना ज्यादा थीटा भी ना, फिर भी एक ही दिन में स्ट्रैडल ने हमें कितना दे दिया, बताओ, 6,000 रुपए दे दिए। कैसे पॉसिबल हो पाया? ये पॉसिबल इस वजह से हो पाया क्योंकि विक्स गिरा है, विक्स गया था डाउन। और विक्स क्यों डाउन गया मैंने आपको बता दिया, विक्स इस रीजन से डाउन गया क्योंकि डिफाइंड इवेंट जा रहा है, और डिफाइंड इवेंट जा रहा है तो आईवी कम होगी, आईवी में क्रश होगा। क्रश का मतलब समझते हो, आईवी गिरेगी, और आईवी अगर गिरी तो किसको फायदा होता है, बोलो? आईवी अगर गिरी तो किसको फायदा? आईवी कम होती है तो प्रीमियम डाउन जाते हैं, और प्रीमियम डाउन जाएंगे तो किसको फायदा, सेलर को फायदा। Taylor. वेरी गुड, ठीक है। तो ये कैंडल जो दिख रही है, वेरी गुड, ये कैंडल जो दिख रही है, ये वाली, ये रेड वाली, ये बजट डे वाली है। तो आईवी देख लो, पीछे और भी चेक कर लेना जाके। ठीक है, जितने ही बजट डे हैं सब में आईवी क्रश होता है। तो जब भी डिफाइंड इवेंट निकल जाता है, ठीक है, डिफाइंड इवेंट निकल गया तो आईवी क्रश होनी है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब ये वाला जो है, ये आ गया वॉर का टाइम, वॉर अनाउंस हो गई, आईवी बढ़ी जा रही। ठीक है, आईवी मतलब यहाँ पे वोलेटिलिटी, मतलब इंडिया विक्स बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। उसके बाद इसने हाई कितना लगाया, 34 का हाई लगा दिया। एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट फिर भी 34 का हाई लगा दिया। और इसका रीजन था बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल की वजह से। तो लोगों में फियर था इसकी सप्लाई डिस्टर्ब होगी,
तो इस फियर की वजह से विक्स कहां तक चला गया 34, ठीक है। बट उसके बाद अभी तक भी तो चल रही है। वॉर वॉर होने से पहले वॉर ना हो जाए, ना हो जाए, ना हो जाए, लोगों के मन में डर बढ़ रहा है, डर बढ़ रहा है, डर बढ़ रहा है, और वॉर डिक्लेयर हो गई और डर आ गया एकदम से। बट वॉर डिक्लेयर अभी भी तो चल रही है वॉर, अब डर कहां चला गया, ठीक है। अब जब वॉर हो गई, निकल गई, हो गया, लोगों ने देख लिया, अब लोगों के मन में से उस इवेंट का डर जाने लगा, जाने लगा, जाने लगा, जाने लगा। तो इसलिए देखो विक्स क्या हो रहा है, विक्स डाउन आने लगा, आने लगा। बात समझ रहे हो? तो इस तरीके से विक्स काम करता है। विक्स इज एन इंडेक्स ऑफ फियर, फियर का इंडेक्स है, ठीक है। तो हम विक्स से फायदा उठा सकते हैं, हम ऑप्शन सेलर हैं, हमें तो विक्स का ही काम है, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रैडल की बात करूं, अभी स्ट्रैडल पढ़ा रहा हूं, तो उससे मैं सारी चीजें स्ट्रैडल से रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ। तो स्ट्रैडल हम कब डालेंगे, जब विक्स हमारा 20 से 24 के बीच में होगा। बहुत से लोग 17 विक्स को भी बहुत हाई मानते हैं, डालते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, वो भी है, कोई इशू नहीं है। बट मैंने आपको बता दिया बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रैडल कब डाला जाता है, बिटवीन द रेंज ऑफ 20 to 24, तब हमें बहुत फायदा होने वाला है। बात समझे? क्लियर है? ठीक है। अब मैं वैसे जनरली अगर ट्रेड कर रहा होता तो मैं 5 मिनट पीछे चलता हूँ, बल्कि 10 मिनट पीछे चलता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता, यहाँ पे मैं इसके हेजेस बाय कर लेता। चलो बताओ भाई, अगर हेजेस बाय करे जाए तो क्या बाय करूं, बताओ। स्ट्राइक प्राइस बताओ दोनों, नीचे का, नीचे का 16900, 900 और वेरी गुड, 18 to 1,800. 18100, तो याद रखना 16900, 18100। चलो आओ, चलो गेट ऑप्शन चेन, 16900, 16900, ये रहा। और ऊपर वाला कितना था अभिषेक? अरे यार सेल हो गया, 17,100. 17, 18, 18100 है ना, 18,100. 18100 है। Yes. 16 बाय, हाँ बाय कर रहा हूँ। 16, 16900, 16900 इसको हमें क्या करना है, बाय करना है। और 18100 इसे भी हमें क्या करना है, बाय करना है। लो मैंने बाय कर लिया इसे भी, ठीक है। अभिषेक अब मुझे बताओ मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना आ रहा है, करो डिवाइड 24, करो, कोई आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 24,000 times, 5 डिवाइड बाय, times. ठीक है, हाँ, So, तो 1. 4.8 लगभग आ रहा है, 5 मान लो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आयरन फ्लाई में रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है 1:5, समझ रहे हो? समझे? अब बताओ अभिषेक ये कैसे पॉसिबल हो पाया? Already profit था इसमें. वेरी गुड। तो हमने अपनी ट्रेड कैसे ना कैसे करके पहले दिन अगर प्रॉफिट में निकाल ली तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है, ठीक है। तो बताओ ऐसे इवेंट्स का फायदा उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, आप लोग बताओ। बताओ, बजट है तो फायदा उठाए नहीं उठाए, ये सरकारी मजे लेती रहेगी बजट के, बोलो। हम लोग भी तो उठाएंगे भाई, बजट आ रहा है, ठीक है। तो बीइंग एन ऑप्शन सेलर बिल्कुल एकदम अलर्ट रहो, ठीक है। बजट आ रहा है, अब तो पैसा कमाना है, पैसा छापना है बजट से, ठीक है। बजट से कम एक दिन में 6-7 हजार रुपए नहीं कमाए तो क्या ही फायदा। और अच्छा कैपिटल अच्छी है तो लोग तो और अच्छा छापते हैं, इसमें कुछ से कोई इशू थोड़ी है। अगर मैं 3rd फेब का भी लेता एक्सपायरी, ठीक है, तो बस क्या प्रॉब्लम आती, ये जो प्रीमियम कलेक्ट करने को मिलता ये थोड़ा सा कम हो जाता। आओ जरा वो भी चेक कर लेते हैं। ऑप्स्ट्रा में एक प्रॉब्लम है कि कभी कभार ऐसा होता है कि लिक्विडिटी नहीं दिखाता, अगर आप बहुत हाँ, हाँ. पास पास की वो ले लो, ठीक है। हमने कब ट्रेड डालनी है, हमें 3rd फेब की बोल रहे हो ना आप? 3rd फेब की एक्सपायरी ली हमने, ट्रेड हमने डाली है 1st फेब को, और ये लो 3rd फेब की एक्सपायरी, 3rd फेब की एक्सपायरी, ठीक है। अब ठीक है, सब चीज ठीक है। अब हाँ, यहाँ, yes. हाँ यहाँ पे 17,500 का, 17,500 का स्ट्रैडल आ रहा है ना। तो 17,500 हमने जाके सेल करा पुट, तो 17,500 का हमने कॉल सेल करा, ठीक है। कोई इशू? आओ चलो आगे No. चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं।
कितना बज रहा है? 1। चलो 15-15 मिनट करके आगे चलते हैं। पाँच मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट, लास्ट मार्केट खत्म। अब मेरा क्वेश्चन होगा यहाँ पे आप लोगों से, मुझे बताओ पहले वाले स्ट्रैटल में कितना प्रॉफिट था हमारा? चलो बताओ जल्दी जल्दी। 6-7,000 वेरी गुड, around 6,000। वेरी गुड, 6,000। ठीक है, तो पहले वाले स्ट्रैटल के अंदर हमारा जो प्रॉफिट था वो 6,000 था। उसकी एक्सपायरी जो थी, अच्छा हमारा स्ट्राइक प्राइस तो सेम ही था, बताओ। स्ट्राइक प्राइस तो सेम ही था हमारा, ठीक है, 17,500 17,500 दोनों में। बट जब 6,000 हमारा प्रॉफिट आ रहा था तब हमने एक्सपायरी ली थी 10th फेब की, ठीक है। अब हमारा लगभग 8,400 प्रॉफिट आ रहा है और एक्सपायरी पता है कब की है? एक्सपायरी 3rd फेब की है। ये डिफरेंस क्यों आया प्रॉफिट के अंदर, कोई बताएगा? आई ज्यादा था। वेरी गुड, ठीक है। देखो यहाँ पे टाइम टू एक्सपायरी बहुत कम है। 1st फेब को डाल रहे हो, 2 दिन बचे, 1st फेब, 2nd फेब और 3rd फेब, 3 दिन है, समझ रहे हो बस, ठीक है। ऊपर से थीटा हाई है बहुत, 3 दिन बचे हैं, 3 days लेफ्ट, 3 दिन बचे हुए हैं, तो थीटा क्या होगा? थीटा बहुत हाई होगा, ठीक है। ऊपर से इसको साथ मिल गया किसका? आईवी क्रश का। बोलो भाई, आईवी क्रश का साथ मिला नहीं मिला? तो आपका प्रॉफिट देख लो यहाँ पे 8,000 रुपए है, ठीक है। तो मैं इसको भी लेके दिखा सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैंने उसको इसलिए ले लिया, कभी कभार ऐसा होता है, ये कभी कभार लिक्विडिटी नहीं दिखाता, ठीक है, नियर एक्सपायरी की, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए मैंने 10 फेब का ले लिया था। ठीक है, बात समझ रहे हो? क्लियर है?